सारण में कुछ लोगों को ये लगता है कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, मोदी के विकास रथ पर सवार रहने की जरूरत है और इसीलिए यहाँ बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग है जो ये कहता है कि बार बार एक ही उम्मीदवार के चुने जाने से यहाँ पर जो विकास का रथ है वो शिथिल पड़ गया है और जरूरत यहाँ पर बदलाव की है। रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी कितना बड़ा चुनौती बनती है राजीव प्रताप रूडी के लिए, ये समझने के लिए हम आम लोगों के बीच पहुंचे छपरा के म्युनिसिपल चौक। ये कहा जाता है कि लालू यादव की कर्मभूमि रही है छपरा, सारण, और यहाँ जिस तरह से उन्होंने काम करवाए हैं उस काम का सिला उनकी बेटी को मिलेगा, ऐसा है क्या? काम तो उन्होंने किया है, यहाँ पे जंगल राज लेकर आए, अपहरण का उद्योग उन्होंने फैलाया और यहाँ के जितने व्यवसायी थे उन सब यहाँ से पलायन कर गए। यही सब तो काम उन्होंने किया है, उसका तो नतीजा उनको भुगतना ही पड़ेगा ना। आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य की जो उम्मीदवारी है वो मजबूत उम्मीदवारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उनके पिताजी के राज में, उनके माताजी के राज में जितनी जनता यहाँ की त्रस्त हुई है तो जनता भूली थोड़ी है, वो तो सब जनता को याद है। राजीव प्रताप रूडी पे ये एक आरोप लगता है कि वो नहीं रहते हैं। मैं जी नहीं, बिल्कुल रहता है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ से 10 कदम पर ही उनका ऑफिस चलता है जो कि 365 दिन चलता है और वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका एक गांव है अमनौर। तो अमनौर में वो हमेशा मिलते हैं, वहाँ रहते हैं। अपने गांव में रहना कोई खराब बात तो नहीं है, अपने गांव में अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, रहते हैं हमेशा वहाँ। जो लोग कहते हैं कि वो हवा हवाई है, हवा हवाई देखिए, वो कमर्शियल पायलट है, हवाई जहाज चलाते हैं, तो हवा हवाई है तो है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, आज सड़क है, बिजली है, पानी है, गैस का कनेक्शन है, हर घर तक पहुंचाया है, ये तो रूडी जी की उपलब्धि है। रूडी जी की उपलब्धि, उसी उपलब्धि पर लोग उनको वोट दे रहे हैं और तीसरी बार वो जीतने जा रहे हैं और हैट्रिक बना रहे हैं इस बार। इधर आइए आप, आपको लगता है रूडी जी यहाँ से हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? अब कि उनका बोरिया बिस्तर बना चुका है, जनता भी मन बना ली है कि रूडी जी को यहाँ से अब फिर पायलट कर ही उड़ा देना है। पायलट पे उड़ा देना? हाँ। वो तो खुद ही पायलट है। तो अब फिर वो उड़ जाएंगे। लेकिन 2-2 बार यहाँ से वो जीते हैं लगातार और इसके पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो जीते हुए हैं तो कुछ छपरा के लिए तो आज तक कुछ किए नहीं है। वो तो लालू जी के रीजन में जो भी काम हुआ है, जेपी यूनिवर्सिटी हुआ, दरियापुर चक्का फैक्ट्री हुआ, वो आपका आरा छपरा पुल हुआ, पटना पुल हुआ, ये उन्हीं का भी बनाया हुआ है। गरीबों को बोलना सिखाएं, उससे बड़ा विकास क्या चाहिए? रूडी जी का काम सब कुछ नहीं है, कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है, एक भी काम नहीं है। और बिना काम के लोग जिता देते हैं। अब ये तो वो लोग समझते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हैं। ये जो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाता है, हम भाई के बातों से काफी सहमत हैं। लालू जी ने यहाँ के विकास के लिए 2-2 कल कारखाने लेके आए, रेल मंडल के लिए इतना काम किया, छपरा को इतना बढ़िया स्टेशन बनाया, जेपी यूनिवर्सिटी दिया हम लोग के लिए। उनके कार्यकाल में 2 और एक वैगन फैक्ट्री भी आने की प्रपोजल था। हमारा जो ये है गोपालगंज हथुआ में, यहाँ पे हम लोग का एक मंडल बनने जा रहा था, बाकी उनकी सरकार चली गई तो बाद में ये लोग बनने नहीं दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे हुआ क्या है गिनने के लिए हम तो गिना दिया ना कि 2 कल कारखाने हैं यहाँ पे। भाजपा गवर्नमेंट में रूडी जी अभी 2 टर्म रहे, इसके पहले भी अटल बिहारी गवर्नमेंट में पावरफुल मिनिस्टर रहा करते थे। एक कल कारखाना बता दीजिए जो हुआ हो, छपरा में लगा हो, रोजगार के लिए कुछ काम किया हो, विकास के लिए कोई काम किया हो। इवन सड़क यहाँ ढंग का नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है। और कहते हैं महानगरों की तरह गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गैस पाइपलाइन। यार अभी हमारे पास बहुत दूसरी जरूरत, बहुत बेसिक जरूरत पूरा कर ही नहीं पाए और आप कह रहे हैं गैस पाइपलाइन। मतलब कि आप मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप रिसोर्स को बढ़िया जगह लगाते, बढ़िया काम में लगाते, ज्यादा जहाँ जरूरत है वहाँ पे लगाते, तो आप गैस पाइपलाइन गैस पाइपलाइन खराब हो गया। नहीं खराब नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब लालू जी जब यहाँ सांसद रहे तो कुछ न कुछ शहर को दिया उन्होंने। उन्हीं के रीजन में यूनिवर्सिटी मिली,
आज जो आप देखेंगे ग्रामीण स्टेशन खुली हुई है, भले भी सुविधा वहाँ काम चल रहा है, उन्हीं का देन है। यूनिवर्सिटी आज उन्हीं का देन है। ये जब जब वो मैंने सरकार में रहे हैं, जब जब उनकी उपलब्धि रही है, आज जितने स्टेशन देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के, जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे को उन्होंने फायदे में पहुंचाया और आज भी उन्हीं का किया हुआ। आचार्य की जो उम्मीदवारी है जी जी जी, वो लालू जी का जो काम किया हुआ है या नहीं, उनको मिलेगा, उनको मिलेगा, वो मदद मिलेगी, मिलेगी 110%। चंद्रिका राय को नहीं मिली, राबड़ी देवी को नहीं मिली। अब नहीं मिली, देखिए उस जोर शोर से लड़ी नहीं, ये उनके परिवार के सदस्य और नौजवान हैं। नौजवानों में कुछ उम्मीद है कि नौजवान लड़की आई है, कुछ मैंने काम करेगी, हम लोग का सहयोग करेगी। इस वजह से मुझे अपनी बात में बता रहा हूँ, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि रोहिणी जी अच्छे खासे वोट से जीतेंगी, अच्छे खासे वोट से जीतेंगी। तो वो तो कोई भी कैंडिडेट घूमेगा, घूमने से नहीं होता है। ये कह रहे हैं रोहिणी मैं बताता हूँ, रोहिणी आचार्य जी की पहचान क्या है? सिर्फ लालू जी की बेटी है, उसके अलावा क्या पहचान है उनकी? कोई पहचान नहीं है। वो तो सिंगापुर से आई है, सिंगापुर चली जाएंगी, कौन उनको खोजेगा? यहाँ की जनता कहाँ खोजेगी उनको? आपको लगता है सर कि सिंगापुर कोई स्थायी पता नहीं है? जी नहीं, उनका जो है तेलपा में अपना जो है ससुराल है, ये बात इनको साहब को जानकारी नहीं होगी। देखिए मुद्दे यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी हैं। रूडी जी के संसद के कार्यकाल में उन्होंने जो है सो कि यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया। चीनी मिल का मुद्दा जो है ये इन्होंने एक बार उठाया था, बस उन्होंने उस पर जो है सो कि विशेष ध्यान ही नहीं दिया कि वो खुल पाए। लालू यादव के रीजन की बात किया जाए तो उन्होंने 2 रेल फैक्ट्रियां दी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने एक भी प्रयास करके कोई भी जो है सो कि फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाया। तो बेरोजगारी मुद्दा जो है सो कि यहाँ हावी है। स्थानीय मुद्दा जहाँ तक है कि 4 लेन नहीं बन पाया यहाँ पे, आज 12 साल 13 साल जो है सो कि विगत बीत गए हैं, 4 लेन जो है सो कि नहीं बन पाया, जिसके वजह से कनेक्टिविटी जो है 14 साल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हाँ भाई, युवा लोग, आप लोग बताइए, आपका मुद्दा क्या है चुनाव का? हमारा मुद्दा क्या है चुनाव का? भाई लोग बताते हैं कि बहुत काम हुआ है यहाँ पे लालू जी के जमाने में। लालू जी के जमाने में काम क्या हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है, पूरा घोटाला हुआ है। चीनी मिल था, चॉकलेट मिल था, वो सब ले लिए, खा गए। काम का हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वो रेल फैक्ट्री ये सब घोटाला हो गया है। काम तो हमारे देखने से कुछ नहीं हुआ है। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार चुने जाने चाहिए? आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसे इस बार सुने नहीं, इस बार कहाँ चुने जाएंगे? उनसे भी आपको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है? उनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं। आपको लगता है कि जो असली मुद्दे हैं युवाओं के, उसको कोई फोकस नहीं कर रहा है? नहीं। रोजगार, महंगाई, इन सब महंगाई सवालों तो पर पूरा आपको... बढ़ गया है। हाँ। महंगाई तो पूरा बढ़ा है, रोजगार भी कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? तो विकल्प तो 2 ही है ना, या तो एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ आरजेडी। आपको क्या लगता है, कोई तीसरा विकल्प भी है क्या? नहीं, तीसरा का पूरा बीजेपी है। हाँ, बीजेपी है। आप जरा हेलमेट उतारिए। अब हेलमेट उतार जब लिए हैं तो ये बताइए कि यहाँ पर हम लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि यहाँ पर आरजेडी एक नए उम्मीदवार के साथ है। राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो लगातार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत विकास का कार्य लालू जी अपने जमाने में किए थे, रोहिणी जी को फायदा होगा, ऐसा है क्या? होना तो चाहिए सर। रोहिणी जी इस बार आएंगी। आपको क्या लगता है कि जो लोगों का मसला है उसको ये दोनों दल देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो कोई मतलब बढ़िया ढंग से काम कहाँ कुछ किया है? कोई नहीं करता। ना चाहे कोई भी चुना जाए। जी मतलब प्रॉब्लम रही जाता है। अब जैसे कि मैं देखता हूँ ट्रैफिक की समस्या यहाँ जरूरत से ज्यादा। जी ये हर बहुत ज्यादा हर काल में। हाँ सर, कोई किसी का सरकार ट्रैफिक का समस्या कहाँ सुनता है? NH बहुत दिनों से बनता चला जा रहा है। देखिए ट्रक का लाइन लगा हुआ है। हाँ, जाम में फंस गया था मैं। जी तो इसका कोई निदान नहीं निकला अभी तक, 10 साल से ज्यादा हो गया। तो मतलब चुनाव आता है, लोग अपना लड़ते हैं, जीत चले जाते हैं, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। चाहे कोई जीते, सब ठंडा हो जाता है। तो आप लोग जो आता होगा पूछते होंगे ना कि अरे भाई आप लोग वादा करके गए थे, तो दोबारा कहाँ कोई जीतने के बाद कोई आता है सर? कोई नहीं आता है। तो भेंट करना मुश्किल हो जाता है उन लोगों से। हाँ, मान लीजिए जीतने के बाद मान लीजिए हम उनके पास कोई काम से गए तो कहाँ कोई
मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि चुनाव एक मनोरंजन जैसा है, लोग कर लेते हैं और निकल जाते हैं? वही मान लीजिए सर, उसके वाला कुछ नहीं। आपको भी लगता है चुनाव मनोरंजन जैसा सब लोग करके- मनोरंजन ही तो है। हाँ, मनोरंजन ही तो है। नेता लोग से भेंट करने जाइए तो कोई मुलाकात ही नहीं होता, कोई पूछता ही नहीं। आज जब वोट आता है तो सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद जनता कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या जैसे कि वैसे रह जाती है। जैसे कि तैसे रह जाती है। महंगाई वही है, न रोजगार लोग देता है, आना कुछ करता है। ऐसे हमारे नौजवान भाई पैसे भटक रहे हैं रोड पे। आप क्या करते हैं? हम तो यही हेल्थ में गार्ड का नौकरी करते हैं। अच्छा, कोई मतलब रोजगार का इंतजाम नहीं हो पा रहा। कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्लास। क्या पढ़ते हो? कंपटीशन पढ़ते हैं। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। लगता है तुमको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं इस दौर में? पहले से तो मोर देन बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से जैसे जितनी भी निजीकरण वगैरह हुआ है, जितने भी प्राइवेटेशन वगैरह हुआ है, जिसके कारण से रोजगार बहुत कम हो गया है, इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और पहले की अपेक्षा अब रोजगार के सेक्टर बढ़ने चाहिए। जो चुनाव होते हैं वो उसमें बहुत से दावे किए जाते हैं, हम समस्याएं सॉल्व करते हैं, हम विकास लेकर आते हैं, रोजगार की समस्या सॉल्व करते हैं। युवाओं को विश्वास होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा है कि महज 5 साल जब जीतने के बाद लोग चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं और चुनाव से ठीक 1-2 महीना पहले आके ग्राउंड पे दिखते हैं। अगर ये चीजें 5 साल में नहीं भी तो कम से कम साल में एक बार भी अगर युवाओं के बीच हुआ है तो ऐसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होंगी। एक बार भी नहीं आते? एक बार भी नहीं आते। आप लोग जब जाते हैं अपनी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम लेकर के नेताओं के पास, जैसे यहाँ पर लालू जी बड़े नेता हैं, अच्छा। या रूडी जी भी बड़े नेता हैं, कभी आपको लगता है कि मेरी समस्याएं वहाँ पर जाएं तो सॉल्व होंगी? सर ऐसा तो कभी होता नहीं है। और रही बात की, 1 मिनट थोड़ा सा लाइएगा माइक इधर। सर ऐसा है कि जब भी हम जाते हैं किसी से भी मिलने तो या तो उनसे मुलाकातें नहीं हो पाती हैं या फिर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके आपको वहाँ से मतलब निकाल दिया जाता है। 10 सालों में, पिछले 10 सालों में एक बार भी हमारा सांसद नहीं आया और उनके प्रतिनिधि लोग कहते हैं कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई है, जो अगले टाइम में ना पूछेगा उनसे। वही जो बता रहे हैं उस पर बताओ कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई है, युवा है और लोग कह रहे हैं मौका मिलना चाहिए। मौका देंगे और अगले इलेक्शन में ना उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से? नहीं, ये बिल्कुल सरासर ये है, क्योंकि जैसा कि रोहिणी आचार्य बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भी पक्ष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छा डिग्री उनके पास है। जहाँ तक देखा जाता है कि पीएचडी करने के बाद किसी व्यक्ति के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। अगर मेडिको है, वो डॉक्टर है। नहीं, ठीक है, अगर वो मेडिकल है। और जहाँ तक कि हम एक बार भाषण में उनके साथ गए भी थे तो उन्होंने जैसा कि मतलब भाषण रिप्रेजेंट किया वो बिल्कुल कतई मतलब संतोषजनक बिल्कुल नहीं था। सर माफी चाहते हैं कि यूथ है, लेकिन अगर क्वेश्चन राइज करने का डेफिनेटली हक है। और मुझे और ये चीजें हैं सर कि एक डॉक्टर के नाते कभी भी सारे शब्द को रिप्रेजेंट करने से पहले थोड़ा सा भी उनको शब्दों में लटपटाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए ये युवा लोग जो है इनकी बातें सुनता हूँ, लगता नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। यहाँ आपको क्या लगता है, किसके जरिए आपको लगता है कि वो राजनीति में जो विश्वास, जो हौसला होना चाहिए वापिस होगी? रूडी जी के जरिए या फिर? देखिए अभी तो मान लीजिए रूडी जी हैं, यही विकल्प है, समझे। और ठीक है, उनका डायरेक्ट उनसे बात नहीं हो पाता है, कंट्रोल रूम है, कुछ कामें हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा होता है, वो संपर्क उनसे जरा मुश्किल है ना? मुश्किल है उनसे संपर्क, लेकिन उनका एक कंट्रोल रूम है जिसके माध्यम से काम कराया जा सकता है। अच्छा, इनडायरेक्टली उन तक पहुंच सकते हैं? जी। और डायरेक्ट बहुत माने संभव नहीं है। डायरेक्ट संभव जी, संभव नहीं है। यही तो ये लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट संभव नहीं है, ऐसा डायरेक्ट किसी नेता के पास संभव नहीं है। लालू यादव के लड़की रोहिणी आचार्य है, उनके पास भी डायरेक्ट संभावना नहीं है, ये स्पष्ट है। अच्छा जी, तो बस 5 साल में सामने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ। छपरा में भी यही होता है। हाँ, लेकिन ठीक है, कुछ देखिए कुछ भी है, अगर राजीव प्रताप रूडी अभी प्रेजेंट है तो काम करते हैं, ऐसा है कि नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, रोहिणी आचार्य अगर यहाँ दावेदारी कर रही हैं तो उसके पहले उनको भी तो कुछ आगे कम से कम जनता के बीच कुछ एकाएक आ जाइए लड़ने के लिए, तो ये कोई एथी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी जी के डेवलपमेंटल मॉडल की बात बार बार की जाती है, वो यहाँ छपरा में मुद्दा है, लोग लगता है कि उसके साथ जाना चाहेंगे? एकदम इसमें कोई शक नहीं है। आपका डबल डेकर है, आपका गैस पाइपलाइन है, नल जल है, ये सब योजनाएं तो चल रही है, ऐसा कोई बात थोड़े है।
अनाज तो आज से थोड़े है, तो पहले से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग के पास जो विपक्ष के लोग हैं उन लोग के पास कोई मुद्दा होना चाहिए ना। आज मुद्दा आप कह रहे हैं कि ठीक है हम गरीब के बच्ची को 1 लाख रुपया देंगे, कहाँ से देंगे पहले बताइए तो, काउंटिंग रखे हैं उसका? वो अपना कर चुके होंगे ना कैलकुलेशन। अरे भाई गजब हाल है, कैलकुलेशन तो बताए तो इतना गरीब के लड़के हैं, कितना गरीब के लड़के का एक वर्ग है। जब 5 लाख नौकरियां जब हम तेजस्वी जी दे रहे थे तो नीतीश चाचा ने बोला था कि पैसा कहाँ से लाके देगा, दिया ना, 5 लाख नौकरियां दिया। 5 लाख नौकरी 17 महीने की सरकार में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया, उसका पैसा सरकार नहीं दे रहा है ना, सैलरी मोदी जी तो देने नहीं ना आ रहे हैं। हमारे नेता ने अभी वादा किया है कि हम लोग 1 करोड़ नौकरी देंगे पूरे देश में, 1 करोड़ नौकरी देंगे पूरे देश में। नौकरी मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, और इनकी तेजस्वी प्रसाद यादव की गारंटी है नौकरी, तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को देंगे। इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, महंगाई से निजात मिलेगी। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं से किचन का लोड उठाया नहीं जाता, सारे अन्न पानी सब चीज पे तो मतलब ये लोग जीएसटी लगा के बैठे हुए हैं। अब क्या बोले इस सरकार के बारे में? सारी सब कुछ रुक गया है, कह रहे हैं कि एकदम हालत खराब है, सब कुछ रुक गया है किचन में। ठीक बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सब कुछ रुक गया। नहीं, सब गलत बोल रहे हैं। देखिए गैस पाइपलाइन के थ्रू गैस भी सस्ती हुई है। आज जो सिलेंडर 900 में हम ले रहे हैं, गैस पाइपलाइन में उतना ही गैस जलाने पे 650-700 का बिल आता है। तो रसोई गैस सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? उपलब्धि है, और बता रहा हूँ, हम जान गए उपलब्धि है, ये सब मानते हैं। नहीं, उपलब्धि तो ये है। और हमारे नजर में तो महंगाई कुछ नहीं समझ में आता है। महंगाई कहाँ है? मतलब जब सस्ती था तो लोगों के पास व्यवस्था नहीं था। आज महंगी है तो जाइए ना, कहीं होटल इतना खुल रहा है, शादी ब्याह में जाइए तो 36 को व्यंजन बनाए। जब सस्ती था तो लोग पूरी आलू दम बुनिया खाली खाते थे। आज महंगी है तो 36 को व्यंजन का स्टार्टर में लोग पैसे करता है। कहाँ महंगाई है? जब सस्ती था तो लोग के धोती नहीं मिलता था पहनने के लिए। आज ब्रांडेड लोग जूता, अब ब्रांडेड जींस पहनता है। कह रहे हैं कि महंगाई, कहाँ महंगाई है? जिस दिन 9 रुपए पेट्रोल था, पेट्रोल पंप पर गाड़ी नहीं था, आज 1 लाख रुपया का गाड़ी है, 100 रुपए पेट्रोल। आज जाइए तो 10 मिनट लगता है पेट्रोल भराता है। महंगाई कहाँ है? इतना ज्यादा गाड़ी बढ़ गया, कितना ज्यादा देखिए रोड पे गाड़ी है। जिस दिन 30,000 का गाड़ी था, उस दिन रोड पर गाड़ी नहीं नजर आता था। आज 1 लाख से ऊपर का गाड़ी है तो रोड पर चलना मुश्किल हो रहा है। कह रहे लोग महंगाई है। महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है ना। अच्छा, ये जो कहते हैं कि सांसद अनअवेलेबल रहते हैं, मिलते नहीं हैं, या आपको लगता है कि यह कहीं काम करेगा? नहीं, सांसद किससे मिलेंगे? सांसद का काम है संसद भवन में कि यहाँ चौक चक्कर पर सांसद मिलेगा? कौन सांसद? आज से हम जब से पैदा लिए हैं कोई बड़ा नेता हमसे नहीं मिला है, तो हम क्या कहेंगे? नेता का काम नेता संसद में है, विधानसभा में है कि यहाँ है? नहीं तो जनता से वोट लेंगे तो जनता के बीच में तो आना पड़ेगा उनको। यहाँ पे इनके राज्य में यही हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है, चलिए आपको हम ले चलते हैं आदिवासी, जितना वो गरीब लोग झुग्गी बस्ती है उनके चलते हालत दिखाते हैं आपको। लकड़ी पे वो लोग कहाँ से बिटोर के लाता है, चूल्हा पे वो सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है। इनका योजना था कि गैस दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, ऐसा ही पड़ा हुआ है। किसी के पास पैसा नहीं है कि वो जाके भरवा ले। महीना में एक दिन तो लगेगा भराने में, वो भी पैसा नहीं रहता है हम लोग के पास। तो म्युनिसिपल चौक छपरा देखिए, नए विचार लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूडी की उम्मीदवारी के समर्थन में बहुत से लोग हैं, लेकिन उनकी अनअवेलेबिलिटी ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत से लोग, उनके समर्थक भी जो हैं वो कहते हैं कि भाई उनका कंट्रोल रूम चलता है। इस बार वो जीतते हैं तो क्या स्वयं साक्षात लोगों के बीच उपलब्ध होंगे, या फिर ये ऐसी बड़ी मुश्किल उनके लिए साबित होगी जो उनकी जीत पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी? देखने वाली बात ये होगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24, म्युनिसिपल चौक छपरा।